हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले जीएस जर्नी में मैंने आपको डोम के बारे में बताया था कि डोम क्या होता है और थोड़ी बहुत चीज़ें भी हमने की थी। किसी भी डोम के एलिमेंट को हमने पकड़ना सीखा था, उठाना सीखा था कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उठाया जाए। ठीक है, किस तरीके से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उठाया जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं किसी भी एलिमेंट को क्रिएट कैसे करा जाता है और डोम के अंदर ऐड कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है और क्या क्या हम डोम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वो सब भी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। हाँ जी, इसी वीडियो के अंदर करेंगे क्योंकि अभी आपका डोम कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, अभी इवेंट भी है, तो वो इवेंट हम आगे करेंगे। तो आज की जो वीडियो है अपनी, वो आपको पता चली गया। तो चलिए गाइस, अपनी जीएस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कि किसी भी डोम एलिमेंट को बनाया कैसे जाए और ऐड कैसे किया जाए, ये सभी हम यहाँ पर देखेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और एक नया फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पर बाहर एक नया फोल्डर बनाएंगे 28 और ये अपना डोम 2 हो जाएगा। डोम 2। ओके, डोम हो गया, डोम 2 हो गया। अब इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे index.js और index.html भी बनानी है हमको। यहाँ पर index.html यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको बंद करेंगे यहाँ पर। और अब इसको भी यहाँ पे पोर्ट को ऑफ करके नया गो लाइव करेंगे। ठीक है, नया गो लाइव करते हैं। यहाँ पर गो लाइव और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। साथ में एक काम करते हैं, बॉडी के अंदर ये है और इसके अंदर जो कलर है ना, वो मैं वाइट दे देता हूँ। कलर वाइट, सेव। और बस इतना ही काफ़ी है अभी के लिए। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे कोड। और इसको नीचे ले जाते हैं ना, अच्छा रहेगा। डॉग टू बॉटम और यहाँ पे अपना नीचे कंसोल आ जाएगा। ठीक है, ऊपर अपना ये है और नीचे कंसोल आ जाएगा अपना। यहाँ पे रखते हैं इसको, डन। अब देखो, यहाँ पर आपकी HTML हो गई, यहाँ पे आपकी JS हो गई है। अब दिखाता हूँ आपको क्या क्या करना है। ये देखो DIV अपने पास, इसके अंदर काफ़ी सारे पैराग्राफ हमने लिए थे। एक काम करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं DIV और इसके अंदर काफ़ी सारे पैराग्राफ है। तो आप ये मान लो एक UL है, अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट, कुछ भी मान लो आप। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, और या फिर ऑर्डर लिस्ट भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है टोटली। UL ले लिया हमने और यहाँ पे मैं एक LI लेता हूँ। LI तो आपको पता ही है, यहाँ पर मैं LI लेने वाला हूँ, लिस्ट आइटम। और इसके अंदर मैं फ्रूट्स के नाम रखूँगा कुछ। पहले मैं मैंगो रख लेता हूँ अभी, और उसके बाद ऑरेंज रख लेते हैं एक, ऑरेंज। और उसके बाद क्या रखे, ऑरेंज के बाद ग्रेप्स रख ले, ग्रेप्स। ठीक है, और ये UL है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल आपको ID दे देता हूँ एक फ्रूट्स की, फ्रूट्स। ठीक है, ओके, तो ये फ्रूट्स हो गई। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, मैं करवाऊंगा उस टास्क को, बट मैं आपको दे रहा हूँ ये टास्क। यहाँ पे पेस्ट करके ओपन कर लेते एक बार। देखो ये हमारा नए वाला खुल चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को भी थोड़ा सा लार्ज कर दे, X लार्ज, सेव। ठीक है, अब अच्छा दिखेगा आपको ये मैंगो, ऑरेंज एंड ग्रेप्स, ये दिख रहा है। थोड़ा सा अगर ये ज़्यादा डार्क आपको लग रहा है, ज़्यादा एकदम वाइट लग रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्लैकनेस को भी थोड़ी सी कम करते हैं। और यहाँ पर वाइट जो है अपना, ये वाइट वाला, इसको भी थोड़ा सा ग्रेज कर देते हैं। ठीक है, सेव कर देंगे। अब आपको ज़्यादा आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओके हो गया अब मामला। अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर ना आप JS के थ्रू, हाँ जी, इसके अंदर आप JS के थ्रू और भी फ्रूट्स ऐड करो। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए वहाँ पर, आपका फोकस ये होना चाहिए। देखो आपको क्या करना है, ये बहुत सारे LI है। ठीक है, बहुत सारे LI हैं यहाँ पर। आपको इस UL के अंदर, एक सेकेंड, इस UL के अंदर एक LI और जोड़ना है। तो आपको क्या करना है, आप या तो इस UL को उठा सकते हो और UL के अंदर एक LI और उसका जो HTML कंटेंट है उसके अंदर एक और LI डाल सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, ये करना है आपको मेनली। तो इसके तरीके कितने हो सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। और तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐड फ्रूट नाम से। ठीक है, एक ऐड फ्रूट नाम से फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन जैसा आपको बनाना बना सकते हो, मैंने आपको सारे फंक्शन सिखा रखे हैं। आपके ये एरो फंक्शन है, नॉर्मल इस टाइप के फंक्शन है, इफी फंक्शन, जो आपका मन करे वो आप बना लो यार। ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान देख के बनाना कि आपको क्या यूज़ करना है। दिस यूज़ करना है तो फंक्शन बनाना, और अगर आपको इफ़ी लगाना है तो आप इफ़ी पे, तो वही है कि डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसमें तो अभी कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पर तो कोई हमको ऐसी सिचुएशन लग नहीं रही है कि जहाँ पर इफ़ी मेरे को तुरंत के तुरंत यूज़ करना पड़े, है ना। ऐड फ्रूट हमने एक फंक्शन बना लिया। अब देखो आप, मैं ये चीज़ ना बिना फंक्शन के भी कर सकता हूँ, साफ बात है, पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट का फ़ायदा उठाओ इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल अपने कंजूसी करो, यहाँ पर आप पूरी अपनी जावास्क्रिप्ट लिखो, अच्छे से लिखो, जो जो आपने सीखा है सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए लिखो। ठीक है,
तो अभी के लिए तो मैं इसको आगे करता हूँ, 1 सेकेंड नीचे की ओर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फंक्शन के अंदर यूएल को उठाएंगे, जो भी अपनी फ्रूट्स वाली है उसकी आईडी देख लो, उसकी आईडी क्या है, फ्रूट्स है, ठीक है। तो हम इसको उठाएंगे, तो कैसे उठाएंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे फ्रूट्स इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं फ्रूट्स लिख देता हूँ, फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स नाम से जो भी आईडी है उसको उठा लो, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये आई भी है नहीं, कंसोल लॉग करके देख लेंगे फ्रूट्स को, ठीक है। फ्रूट्स को कंसोल लॉग कर लेंगे और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, मेरे को वरना फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट देखो एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, यहाँ पर कंसोल लॉग हो चुका है, ये यूएल आ चुका है अपने पास, है ना, मतलब कि फ्रूट्स हमारे पास पूरा का पूरा यूएल टैग हमारे पास आ चुका है ना। तो यूएल टैग आ चुका है, तो अब हम एक काम और करते हैं, यूएल के चिल्ड्रंस को भी देख लेते हैं यहाँ पर, चिल्ड्रंस जो भी हैं हमारे चिल्ड्रंस को। तो यूएल के चिल्ड्रन कितने सारे हैं, 0 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। तो देखो काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं इसको ऐड करने के, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी इसको हटाते हैं यहाँ से और मैं आपको पहला तरीका दिखाता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पे कॉल ही कर देते हैं, एक बार ऐड फ्रूट को यहाँ पे कॉल कर देते हैं ताकि हमारा डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता रहे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रूट्स एक बार कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे फ्रूट्स लिखता हूँ, फ्रूट्स, और फ्रूट्स डॉट इनर एच टी एम एल, और सेव करता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक हमारे पास सारी की सारी उसके अंदर की एच टी एम एल यहाँ पर आ चुकी है ना। तो अगर मैं इनर एच टी एम एल को ही चेंज कर दूँ तो कैसा रहेगा। एक चीज़ और है जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताना ही भूल गया, आउटर एच टी एम एल, ये देखना क्या है। आउटर एच टी एम एल का मतलब है पूरा का पूरा टैग ही दे दो, जो आपका पूरा ये टैग है ना कंप्लीट ही, वो पूरा टैग दे देता है, पूरा बाहर की पूरी एच टी एम एल, और इनर तो आती है ही आउटर के अंदर, है ना, तो वो पूरा दे देता है आपको। तो कहीं पर अगर यूज़ करना हो तो कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर इनर एच टी एम एल को चेंज कर दूँ तो कैसा रहेगा, देखो अभी दिखाता हूँ कैसा रहेगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, जो फ्रूट्स की जो डॉट इनर एच टी एम एल है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, प्लस इक्वल टू करूँगा। प्लस इक्वल टू इसलिए करूँगा, अगर मैंने सिर्फ इक्वल टू रख दिया तो वो ओवरराइट हो जाएगी, नहीं है कि ना। तो देख लो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे बैकटिक लेता हूँ मैं, बैकटिक ले लूँ, हाँ बैकटिक लेते हैं, और यहाँ पे एक नाम रखता हूँ मैं नेम, ठीक है। जो भी ये फ्रूट ऐड करना है उसका नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान लो मेरे को स्ट्रॉबेरी ऐड करना है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो स्ट्रॉबेरी इस नेम के अंदर जाएगा। और यहाँ पर देखो HTML खाली कर दिया इसने। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रॉबेरी लिखता हूँ कैसे, सिंपल यहाँ पे एक LI लगाऊंगा और उस LI के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो भी अपना नेम होगा यहाँ पर नेम, और उसके बाद LI को बंद कर दूंगा यहाँ पे, इस तरीके से सेव कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉबेरी आया, क्यों यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉबेरी इसलिए आया क्योंकि इसने इनर HTML को ओवरराइट कर दिया। क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्लस लगा रहा था। जैसे मैं प्लस लगाऊंगा तो ये क्या करेगी, पुरानी जो स्ट्रिंग आई है ये स्ट्रिंग के रूप में आती है। ये जो इनर HTML टेक्स्ट कंटेंट आप देखते हो ये स्ट्रिंग के रूप में आता है। तो स्ट्रिंग में अगर मैं ये चीज़ प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दिखाता हूँ अभी मैं क्या हो जाएगा। कंसोल लॉग भी करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स का जो इनर HTML है उसको प्रिंट भी करके दिखा दो। तो ये हो गया अब उसका इनर HTML, ये यहाँ पर देखो ये हो चुका है ना। तो अब आपको समझ आया। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये हो जाएगा थोड़ा सा हैवी तरीका। अब आप सोच रहे हो कि हैवी तरीका इन द सेंस आप क्या कहना चाहते हो। देखो हैवी का मतलब है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। देखो पहले तो आप पूरे के पूरे ट्री को ट्रैवर्स कर रहे हो। ट्री को ट्रैवर्स करने का मतलब है पूरे के पूरे HTML में से फ्रूट्स को निकाल के ला रहे हो, ये फ्रूट्स को निकाल के ला रहे हो। और अगर मैं आपको फ्रूट्स दिखाऊं कि फ्रूट कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, सेव करता हूं तो फ्रूट्स देखो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना। तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक तुरंत पा जाता है। मैंने आपको बताया ट्री स्ट्रक्चर होता है, बारी बारी करके सर्च करना पड़ता है कि वो कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलेगी। तो जब मैंने कहा इनर HTML ये हो जाए, ठीक है, इनर HTML ये हो जाए, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले तो फ्रूट्स के अंदर दोबारा से सर्चिंग एल्गोरिदम चला रहा है, इनर HTML को ढूंढ रहा है। इनर HTML को ढूंढने के बाद उसकी वैल्यू को यहाँ पर चेंज करा जा रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा फ्रूट्स का ट्री भी फिर क्या हो रहा है, ट्रैवर्स करा जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर भी टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाओगे तो उनमें आप ऐसी चीज़ें करोगे, नहीं, ठीक है। आप नॉर्मल इनर HTML को यूज़ करो, आपका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके परफॉर्मेंस पर, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल इतने स्लो कंप्यूटर्स नहीं आते हैं कि आप इनर HTML को चेंज करो तो वो हैंग हो जाए, बिल्कुल नहीं आते। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब में चेंज हो गया। इतने फास्ट आजकल के कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हैं, नॉर्मल भी, ठीक है, नॉर्मली कह रहा हूँ मैं, और एडवांस तो आपको पता ही है कितने अवेलेबल है। तो नहीं है, इससे कोई भी यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। पर एक और एडवांस तरीका बता देता हूँ जो कि अच्छा है, आपको पता होना चाहिए ना क्या चीज़ है दुनिया में, किस किस तरीके से काम होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हम एलिमेंट को क्रिएट करना भी सीखेंगे, एक नया एलिमेंट बनाएंगे और उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। देखो
किसी भी टाइप का अगर आपको एलिमेंट बनाना है HTML का, तो एक काम करो, आप यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब आपको यहाँ पे देना होता है टैग का नाम कि कौन से टाइप का एलिमेंट बनाना चाहते हो आप, A, P, B, बॉडी, किस टाइप का आपको बनाना है। तो मेरे को बनाना है LI का। LI मतलब कि आपको पता है एक एलिमेंट बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखो कॉन्स्ट करता हूँ मैं, कॉन्स्ट नया जो अपना LI है इसको लेते हैं LI इक्वल टू न्यू LI जो अपना बना है उसको ले लेते हैं, और ये एलिमेंट बन के तैयार हो चुका है। अब इसको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ मैं आपको LI, और देखो ये पूरा का पूरा एक LI टैग है, ठीक है। LI टैग बन के तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो अंदर है इसके अंदर डॉट नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ LI डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। LI डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू जो भी आपका नेम है, जो भी आपको नेम मिला है फ्रूट से, ये आपको नेम मिला है, इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। और निकाल क्या लेता हूँ, इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। जो LI है, LI क्या एक लिस्ट है, और उसके अंदर जो उसका टेक्स्ट कंटेंट है वो है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स जो है अपना उसके अंदर अपेंड कर सकता हूँ, अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड का मतलब है कि उसके अंदर एक चाइल्ड को अपेंड कर दो, ठीक है। उसके अंदर एक चाइल्ड को अपेंड कर दो कि उसके अंदर जितने चाइल्ड हैं, कितने चाइल्ड है, 1 2 3, उसके अंदर एक और चाइल्ड जोड़ दो। क्या जोड़ दो, एक और चाइल्ड जोड़ दो। तो यहाँ पर आपको वो नोड देनी पड़ेगी। कौन सी नोड आपको जोड़नी है, यहाँ पर कौन सी नोड जोड़नी है, LI जोड़नी है। सेव करता हूँ तो देखो स्ट्रॉबेरी आ गया। बात इसमें भी वही हो रही है, जो यहाँ पे किया था वही इसमें हो रहा है। अब आप कहोगे कैसे, देखो यहाँ पर मैंने इनर HTML को चेंज करा था, अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट कंटेंट को चेंज कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट कंटेंट ढूंढने के लिए भी, एक सेकेंड, टेक्स्ट कंटेंट को ढूंढने के लिए भी यहाँ पर टाइम लग जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा LI का ट्री ट्रैवर्स करना पड़ेगा, पूरा का पूरा LI का ट्री ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो अब उसके लिए क्या किया जाए देखो बताऊंगा, पर आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ। यहाँ पर जब मैंने फ्रूट्स के अंदर अपेंड करा है ना, तब यहाँ पर स्ट्रॉबेरी शो हुई है, उससे पहले नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि हमने एक एलिमेंट क्रिएट करा, तो वो रैम में क्रिएट हुआ है, बस मेमोरी में क्रिएट हुआ है। वो HTML के अंदर जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है, मेन जो बॉडी है, उसके अंदर गया नहीं है, बस क्रिएट हुआ है। जैसे फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स जो एलिमेंट है ये हमने बॉडी से उठाया है, पर ये वाला एलिमेंट हमने क्रिएट करा है, ठीक है। मान लो एक कॉपी, मान लो बॉडी, ठीक है, उसके अंदर आप पेजेस लगा पा रहे हो, तो आपने एक पेज तैयार करा है बाहरी, और आप क्या कर रहे हो, जो फ्रूट्स है, जो कॉपी है, ठीक है, कॉपी के अंदर कोई सेक्शन है फ्रूट्स नाम का, उसके अंदर आपने अपेंड कर दिया चाइल्ड, मतलब कि वो पेज लगा दिया, LI नाम का पेज लगा दिया, तब वो उस बुक के अंदर आया, वरना वो उस बुक से बाहर ही था। तो मतलब कि जो आपने ये एलिमेंट क्रिएट करा, ये डॉक्यूमेंट से बाहर ही क्रिएट हुआ, मेमोरी के अंदर क्रिएट है, और इसके अंदर आप जो भी चेंज कर पा रहे हो वो कर लोगे। लेकिन आपको इसको अगर दिखाना है HTML के अंदर, तो आपको इसको बॉडी पे अपेंड करो, या फिर जो भी आपको एलिमेंट पे जिसके भी बाद आपको अपेंड करना है वहाँ पर आपको अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फ्रूट्स डॉट अपेंड चाइल्ड LI, ठीक है, कि मैंने एक फ्रूट्स वाले एलिमेंट में एक चाइल्ड को अपेंड कर दिया, एक चाइल्ड को जोड़ दिया, जैसे हम एरे में करते हैं ना पुश, वो वाला जोड़ दिया है कि भाई LI ले ले, ठीक है। तो वो आ चुका है। बात इसमें भी सेम ही हो रही है। तो हमें क्या करेंगे, एक टेक्स्ट नोड और बनाएंगे, कॉन्स्ट टेक्स्ट नोड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, ठीक है। एक टेक्स्ट नोड बनाएंगे और इसके अंदर मैं नेम जोड़ दूंगा। क्या जोड़ दूंगा, नेम जोड़ दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रैवर्स नहीं करूंगा किसी भी ट्री को, यहाँ पे मैं करूंगा सिंपल LI डॉट अपेंड चाइल्ड टेक्स्ट नोड, बस। अब मैं देखो किसी भी ट्री को ट्रैवर्स नहीं कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले फ्रूट्स को उठाया ट्री से, एक बार ट्रैवर्स किया हमने, ठीक है। उसके बाद एक नया एलिमेंट क्रिएट करा LI, फिर मैंने टेक्स्ट नोड क्रिएट करा नया, ठीक है, उसके अंदर मैंने नेम डाल दिया। टेक्स्ट नोड समझ लो ना, एक एम्प्टी टेक्स्ट नोड क्रिएट करा और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, नेम डाल दिया। अब इस नेम को मैंने क्या किया, अपेंड कर दिया LI के अंदर, भाई LI के अंदर चल जा तू। मैंने नहीं देखा कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, को मैंने ट्रैवर्स नहीं करा कि LI के अंदर जा तू, ठीक है। और फिर मैंने LI को फ्रूट्स के अंदर दे दिया है। और फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स तो ऑलरेडी बॉडी से कनेक्ट है, ठीक है, बॉडी के अंदर है ऑलरेडी, ये फ्रूट्स का जो एलिमेंट है ये वाला बॉडी के अंदर है ना, ये वाला UL वाला है ना, तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा हमको, तो स्ट्रॉबेरी। अब ये है फास्ट तरीका, हाँ जी, ये वाला है फास्ट तरीका। क्यों, इसमें हम किसी भी ट्री को ट्रैवर्स नहीं कर रहे, बस एक बार हमने स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट के ट्री को ट्रैवर्स करा था फ्रूट्स को निकालने के लिए, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये है चीज़ें सारी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ console डॉट लॉग, और यहाँ पे fruits डॉट HTML इनर HTML, और यहाँ पे देख लो ये सारी डिटेल आपके पास आ चुकी है। तो काफ़ी सारे तरीके हो जाते हैं, और भी आप यहाँ पे कर सकते हो। स्ट्रॉबेरी कर लो, और ब्लैकबेरी भी होता है ना एक, हाँ जी, ब्लैकबेरी। अब आप कहोगे सारे ही ऐसे ऐसे नाम ले रहे हो जो कि बिल्कुल ही अलग अलग है ना, नहीं अलग अलग तो नहीं, सुन तो आपने सारे रखे होंगे, तो इतना काफ़ी है ना। तो और भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर आपको किसी भी, मान लो इसका मैंगो का जो ये LI है या फिर फ्रूट्स है, इसका कलर चेंज करना है, तो कैसे करोगे आप, सिंपल, जो फ्रूट है आप उस पर एट्रीब्यूट लगा सकते हो ना, फ्रूट
डॉट स्टाइल, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक और फंक्शन है गेट एट्रीब्यूट नाम से। वो क्या करता है, आपको किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू देगा स्ट्रिंग में। क्या, किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू देगा स्ट्रिंग में। कैसे देगा देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल, कि भी टाइटल की वैल्यू दे, तो ये एक काम, एक सेकेंड यहाँ पे मैं इसको बंद कर लेता हूँ, अभी कंसोल में करके दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें मैं आपको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाऊँ, कॉन्स्ट फ्रूट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं फ्रूट्स लिख देता हूँ, फ्रूट्स एंटर करता हूँ, और यहाँ पे फ्रूट्स अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास यूएल आ गया, ठीक है। तो फ्रूट्स है जो फ्रूट्स डॉट, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ गेट एट्रीब्यूट, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टाइटल की वैल्यू इसने क्या दी, नल। अगर मैं एट्रीब्यूट डाल देता हूँ टाइटल, तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। एक और तरीका है नया एट्रीब्यूट डालने का, सिंपल आप लिखो फ्रूट्स डॉट सेट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर आप पहले एट्रीब्यूट का नाम दो, जैसे कि क्लास डालनी है, टाइटल डालना, जो भी है। हाँ, एक चीज़ और, जब आप क्लास को डायरेक्ट एक्सेस करते हो फ्रूट्स डॉट क्लास नेम करके, तो वहाँ पर आपको क्लास नेम लिखना पड़ता है। पर जब आप सेट या गेट एट्रीब्यूट फंक्शन से क्लास को गेट या सेट करोगे ना, तो वहाँ पर आपको क्लास को क्लास ही लिखना पड़ेगा, क्लास नेम नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। और सेट एट्रीब्यूट इक्वल टू अगर मैं करूँ यहाँ पे, सॉरी इक्वल टू नहीं करना, कोमा लगाना है। क्लास को नहीं करते, टाइटल को करते हैं, मैंने आपको बताना था क्लास का। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी जो आपका मन करे वो लिख सकते हो आप, दीज आर फ्रूट्स, ठीक है, और एंटर कर दो। तो अब आप अगर गेट एट्रीब्यूट करोगे तो गेट में आपको टाइटल मिलेगा ऐसे, ठीक है। तो आप सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट फंक्शंस भी लगा सकते हो। अब देखो टाइटल सेट हुआ है, तो मैं अगर इस पे होवर करता हूँ, लिखा आ रखा है दीज आर फ्रूट्स, आ रखा है ना, देखो यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो इस तरीके से। समझ आ गया गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट का मतलब। और मैं आपको क्लास का बता रहा था ना, जैसे फ्रूट्स डॉट क्लास नेम आप करते हो, तो क्लास को अगर चेंज करना है आपको, तो आप इस तरीके से करोगे क्लास नेम करके। लेकिन अगर आप सेट एट्रीब्यूट से करोगे तो यहाँ पे सिंपल क्लास लिखना पड़ेगा, ठीक है। और डायरेक्ट करोगे तो क्लास नेम लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है जरूर। और इसी वजह से हम उसके अंदर भी, जो रिएक्ट है उसके अंदर भी डायरेक्ट क्लास नहीं लिखते, क्लास नेम लिखते हैं। समझ आ गया। चलो एक टास्क और देता हूँ। ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ऐड हो चुकी है ना। अब मैं आपको एक कह रहा हूँ कि एक फंक्शन बनाओ ऐसा कि जो इन सभी का कलर चेंज कर दे। ये जो कलर्स, ये जो LI लिखी है ना यहाँ पर, इन सभी का कलर चेंज कर दे, ठीक है। एक बनाओ ऐसा फंक्शन, ठीक है। आप बनाओ एक बार, फिर वापस आना वीडियो पे, मैं अभी बनवाता हूँ आपसे। पॉज कर दो वीडियो को, बनाओ एक बार, और बना के कमेंट करना कि देखो ये मैंने ये फंक्शन बनाया, इसी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं बनवाता हूँ आपसे। देखो आपको कलर सेट करने हैं, क्या करने, कलर सेट करने हैं सभी के, है ना। मान लो आपको ग्रीन करना है, ब्लैक करना है, ब्लू करना है, जो भी आपको करना है वो आपको तरीका होना चाहिए, है ना। तो एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट, अब की बार एरो फंक्शन बनवाता हूँ आपसे, ताकि आपको एरो फंक्शन भी रिवाइज हो जाए एक बार। कॉन्स्ट चेंज कलर, चेंज फ्रूट्स कलर, है ना, फ्रूट्स कलर। ये मैंने एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ, जो भी कलर आपको देना वो यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सेम करूँगा, पहले तो मैं फ्रूट्स को उठाऊँगा, कॉन्स्ट फ्रूट्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ले लो, या फिर क्वेरी सिलेक्टर ले लेते हैं अब की बार, क्वेरी सिलेक्टर, ताकि आपको सब कुछ रिवाइज रहे। यहाँ पर हैशटैग लिखेंगे और फ्रूट्स लिख देंगे, ये आ गया हमारे पास। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्या है, फ्रूट्स दिखा देता हूँ ना, कि फ्रूट्स हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर नहीं आया क्या, नहीं अभी नहीं आया, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। देखो ये फ्रूट्स आ चुके हैं ना। अब फ्रूट्स डॉट अगर मैं चिल्ड्रन करूँ यहाँ पर, चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक HTML कलेक्शन आया है। और HTML कलेक्शन पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे फॉर ईच वगैरह कुछ भी लूप नहीं लगा सकता हूँ, ना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी दो ऑप्शन है। एक तो आप पेरेंट को उठा लो, उसके बाद जो चिल्ड्रन आए हैं, ये जो चिल्ड्रन है ना, इनको आप एक एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर इसको हटाओ और इसको भी हटाओ, और इसको एरे में कन्वर्ट करके फॉर ईच वगैरह लगा लो। या फिर आपके पास एक और तरीका है, ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो फॉर, और जितने भी चिल्ड्रंस की लेंथ है वो आप निकाल सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे लिखो लेट i इक्वल टू 0, और i जब तक छोटा है फ्रूट्स डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ के, ठीक है। लेंथ प्रॉपर्टी भी है ना यहाँ पर, देखो आपको दिख ही रही होगी, इसके अंदर लेंथ प्रॉपर्टी भी है, ये रही लेंथ, तो मैं लेंथ को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ऐसे आप देख लिया करो, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और किस किस चीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं, देख लेना चाहिए। और यहाँ पे i++ कर दूंगा, फॉर लूप तो आपको आती है। और अगर मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो फ्रूट है बना, जो फ्रूट है फ्रूट्स डॉट चिल्ड्रंस, और इसका जो आई है ना, उसके स्टाइल के अंदर क्या करूँगा, डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू क्या कलर करे, है ना,
कलर कर देते हैं, जो भी हम यहाँ पे कलर देंगे वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब देखो ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया, मान लो अभी अभी तो थोड़े फ्रूट है, 5 फ्रूट है कुल, 5 आप डायरेक्ट एक एक फ्रूट को आप गेट कर सकते हो और एक एक फ्रूट को लगा सकते हो। लेकिन आपके पास अगर 200 फ्रूट हुए, यहाँ पे लिस्ट हुई 200 की लिस्ट हुई, उनके अंदर कुछ चेंज करना हुआ आपको, तो वो आप कैसे करोगे? तो आपको ये तरीके पता होने चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अब कलर में कि भाई जो कलर है इसका हो जाए ग्रीन, क्या हो जाए ग्रीन, तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ देखो सभी का कलर ग्रीन हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वोयलेट हो जाए, सेव करते तो वोयलेट नहीं हुआ ना, स्पेलिंग गलत है शायद, VIOLET होगा, हाँ ये होता है वियोलेट, ठीक है वोयलेट बोलते हैं इसको। तो ब्लू करके देखे, ब्लू हो रहा है, ब्लू सेव करें तो ब्लू भी हो रहा है। देखो सारे कलर हमारे काम कर रहे हैं और ये फंक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एक और तरीका है इस फंक्शन को करने का ना, इस चीज़ को करने का एक और तरीका है, इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पर, और दूसरा तरीका यूज़ करते हैं अब, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, इनको गेट करो, जितने भी ये LI है ना इनको गेट कर लो। कैसे गेट करोगे? आप क्या करो, इन पे ना नाम लगा दो, जैसे कि कुछ भी लगा दो, जैसे कि नेम लगा देते हैं, नेम या ID लिख देते हैं यहाँ पे, ID इक्वल टू फ्रूट, FRUIT फ्रूट, ये फ्रूट्स है और ये फ्रूट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट एंड देन पेस्ट, ठीक है, ये मैंने गेट कर लिया यहाँ पर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सारे के सारे फ्रूट्स को उठाता हूँ, कैसे, कॉन्स्ट फ्रूट्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट, सॉरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ये भी एक फंक्शन है जो कि आपको सारे के सारे एलिमेंट देगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सारे एलिमेंट देगा क्वेरी सेलेक्टर ऑल। और यहाँ पर आपको क्या देना है, सिंपल बताना है कि हैशटैग फ्रूट नाम से जो भी है, फ्रूट नाम से इसकी आईडी उन सभी को उठा के फ्रूट्स में ले आओ, ठीक है। और कंसोल लॉग करके भी दिखा देता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, सेव करते हैं तो देखो नोड लिस्ट आई अब की बार। और नोड लिस्ट में अगर आप प्रोटोटाइप पे जाओगे तो आप इस पे फॉर ईच लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, फॉर ईच। और फॉर ईच का तो आपको पता ही है कैसे काम करता है ना। तो फॉर ईच अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो पे जाके वापस देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स डॉट फॉर ईच, पर्टिकुलर हर एक फ्रूट के ऊपर आपको एक लूप लगानी है और उसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं यहाँ पर, है ना। और इसके अंदर हमारा एलिमेंट आ जाएगा। ओके, पर्टिकुलर एलिमेंट पे हम क्या लगाएंगे, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, स्टाइल डॉट यहाँ पे कलर इक्वल टू कलर, जो भी कलर यहाँ से आएगा वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। सेव करते हैं तो देखो ब्लू हो चुका है, ये नहीं हुए। अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, अब आप मेरे को इसका रीज़न बता दो, अब ये दोनों क्यों नहीं हुए और बाकी सारे हो गए। अब आप बताओ मेरे को ये क्यों हो रहा है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका रीज़न, अगर आपको नहीं पता तो देखो, इन तीनों की आईडी तो फ्रूट है, लेकिन जो हमने जावास्क्रिप्ट से बाद में ऐड करे हैं ना इन दोनों, ये दो फ्रूट्स, ठीक है, उनकी आईडी के अंदर फ्रूट नहीं है। तो इसलिए जब इसने यहाँ से गेट करा ना, इनको सारे फ्रूट्स को उठाया, तो क्वेरी सिलेक्टर ने जिनकी आईडी फ्रूट थी उनको उठाया, बस सिर्फ उनको उठाया है, तो इनकी तो आईडी फ्रूट थी ही नहीं। तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए, बहुत आसान तरीका, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे जाओ, LI डॉट, अभी मैंने आपको फंक्शंस बताए थे, सेट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर आईडी में आप यहाँ पर डाल सकते हो, एक सेकंड, इस तरीके से नहीं, स्ट्रिंग में आईडी, और आईडी की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो फ्रूट, सेव कर दो, कंप्लीट, डन। अब यहाँ पर जो LI बनेगा वो बाद में अपेंड होगा, पहले उसकी एक एट्रीब्यूट आईडी सेट करी जाएगी, ठीक है, कि उसमें भी आईडी ना लगा दिया आपने फ्रूट और फिर ऐड करा, और फिर ऐड करने के बाद आपने चेंज करा है, ठीक है। अगर आप ये चेंज बाद में करते, मतलब कि यहाँ पर करते, एक सेकंड, ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये एरो फंक्शन है, तो अगर आप इसको ऊपर लगाओगे यहाँ पर तो ये काम नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ और कॉन्स्ट की जगह लिख देता हूँ फंक्शन, ठीक है। सेव करते हैं, अब काम कर जाएगा ये। पर अब देखो ये नहीं हुए हैं, क्यों, क्योंकि ये जब तक आपने कलर चेंज करा तब तक तो ये ऐड ही नहीं हुए थे, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी ऐड नहीं हुए थे। अच्छा, ब्लैकबेरी लिख दिया क्या मैंने, ब्लैकबेरी था, ठीक है, ये ऐड ही नहीं हुए थे, ये कलर चेंज होने के बाद ऐड हुए हैं। तो आप इनको नीचे करो, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये कॉमन सेंस है, ये आपको ध्यान देनी है खुद से। अभी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इन पर फोकस करना शुरू कर दो। कभी आप ऐसे कलर चेंज करो और देखो तो यार इन दोनों का तो कलर चेंज ही नहीं हो रहा, फिर आप बग में फंस जाओ, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो इससे अच्छा है मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, चलो इतना है आपको उसको समझ आ गया अगर, तो उससे अच्छा तो मैं आपको क्या ही करा सकता हूँ। ये हमारा जो डोम है मेनली यहाँ पर कंप्लीट होता है, अभी मैं आपको बता ही देता हूँ, डोम हमारा मेनली कंप्लीट होता है। अब बारी आती है इवेंट की, ठीक है। तो इवेंट की मैं एक वीडियो जो लेके आऊँगा वो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है
और जो इवेंट के अंदर हम सीखेंगे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, या फिर कहीं पे क्लिक करने के बाद कुछ काम होना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें हम सीखेंगे कि कहीं पर क्लिक करने पे क्या होता है, कहीं पर अगर मैं टाइप करता हूँ तो वो कैसे करते हैं और उनको कैच कैसे करेंगे। कोई मैं बटन दबाता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, अपना हाथ मूव करता हूँ, तो उनको इवेंट बोलते हैं। तो उनको कैसे कैप्चर करना है, उनको कैसे गेट करना है, वो भी हम देखेंगे। तो आपने एलिमेंट को पकड़ना तो सीख लिया, अब इवेंट को पकड़ना भी सीखेंगे। इवेंट मतलब कि जब आपने माउस हिलाया, माउस इसके ऊपर होवर करा, ठीक है, ये सभी चीज़ें भी हम सीखने वाले हैं कि इवेंट को कैसे हैंडल करना है। इवेंट को हैंडल करना बहुत इजीली सीखेंगे, पर अभी भी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है। मैं अभी बता देता हूँ आपको, जो कभी आप सोचो कि ये लो ये वीडियो पूरी हो गई है, अब बंद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी। क्योंकि आपको लगता है ना कि ले वीडियो पूरी हो गई, वीडियो देखनी थी, देख लिया, हमने सीख लिया सब कुछ, है ना। प्रैक्टिस तो आपको करनी नहीं, अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और अगर नहीं करते तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस तो बनती है, चाहे आप कितने भी बड़े डेवलपर क्यों ना हो, प्रैक्टिस तो एक बार बनती है। तो यहाँ पे आपको नए एलिमेंट क्रिएट करने आ गए, ऐड करने आ गए अपने डोम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर आप अपेंड चाइल्ड करके लगा सकते हो, ठीक है। और भी आप चीज़ें देख सकते हो कि इनके अंदर कौन कौन से टाइप के फंक्शन होते हैं, वो आप इसको प्रिंट करो, और उसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, उन सभी को देखो क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शन है, किस किस तरीके से आप यूज़ करोगे। बहुत सारे अवेलेबल है, इतने अवेलेबल है कि आप थक जाओगे, क्या पता मैं भी एक दो भूल गया हूँ, क्या पता आप भी एक दो भूल जाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लैकबेरी है ना, इसको हटाओ आप यहाँ से, ठीक है, आप इसको यहाँ से हटा दो, इस पूरे एल टैग को यहाँ से हटाओ। कैसे हटाओगे आप बताओ? दोनों तरीके से हटा सकते हो। जो ये तरीका है लूप लगाने का, इससे भी हटा सकते हो, और जो ये तरीका है इससे भी हटा सकते हो, ठीक है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आपको हटाना है। बस इतना जान लो कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। मेनली आपको इसको हटाना है। तो ये एक यूएल है, ठीक है। यूएल में आखिरी वाले एलिमेंट को आपको हटाना है, तो पहले आपको यूएल को उठाना पड़ेगा, फिर उसके लास्ट वाले एलिमेंट पर ट्रैवर्स करना पड़ेगा और उसको हटाना पड़ेगा, वहाँ से उसको हटाना पड़ेगा। पर उससे अच्छा एक और चीज़ आप कर सकते हो। एक काम करते हैं, यहाँ पे लास्ट वाला एलिमेंट डायरेक्ट उठा के लाता हूँ। अब आप कहोगे डायरेक्ट कैसे उठा के लाओगे? यार क्वेरी सिलेक्टर है ना अपने पास, बहुत ही तगड़ी चीज़ है वो क्वेरी सिलेक्टर। यहाँ पे अगर मैं करूँ लास्ट कॉन्स्ट कर देते, कॉन्स्ट लास्ट फ्रूट, ठीक है, लास्ट फ्रूट लेता हूँ मैं। और जो लास्ट फ्रूट है अपना, वो कैसे लेके आऊँगा? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं CSS सिलेक्टर का यूज़ कर सकता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। तो जो भी हमारे पास UL है, उसके अंदर का जो LI है, उसका जो लास्ट चाइल्ड है, उसको उठा के ले आओ, समझे। अभी अगर मैं console.log करूँ, यहाँ पे console.log, और यहाँ पे अगर मैं करूँ लास्ट फ्रूट सेव करता हूँ, तो देखो लास्ट वाला फ्रूट हमारे पास आ चुका है। डॉट टेक्स्ट कंटेंट करके देख लो आप, डॉट टेक्स्ट कंटेंट सेव करते हो तो ब्लैकबेरी मेरे पास आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है ना ब्लैकबेरी। हाँ जी, तो मतलब कि UL वाले को उठाओ, और UL के अंदर जो LIs हैं, बहुत सारे LI होंगे UL के अंदर। देखो CSS यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, CSS की क्लासेज जो बनाते हैं CSS के अंदर सिलेक्टर यूज़ करते हैं, डायरेक्ट वो यूज़ किया मैंने। LI के अंदर जो लास्ट चाइल्ड है उसको उठा के ले आओ, है ना। ऐसे आप लास्ट चाइल्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट अगर कोई सिंगल फ्रूट उठाना हो, कोई भी, अगर आपको नंबर पता है कौन सा उठाना, तो FRUIT लिखता हूँ यहाँ पे, फ्रूट इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो nth चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद आपको कौन सा उठाना है वो आप यहाँ पर लिख दो। जैसे कि सेकंड वाला उठाना है, मतलब सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, कौन सा भी उठाना है आप यहाँ पे लिख दो। और अगर आप console.log करोगे, फ्रूट डॉट टेक्स्ट कंटेंट लिख देता हूँ अभी, ग्रेप, तो तीसरे वाला उठा लिया, थर्ड चाइल्ड उसने यहाँ से उठा लिया है। तो आप ऐसे भी उठा सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कमेंट कर दिया। और आपको डिलीट करना है इसको, तो आप सिंपल लिखो यहाँ पे लास्ट फ्रूट डॉट रिमूव, खत्म, ओवर, सिंपल, रिमूव कर दो, ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आपको मैं कहूँ कि ऑरेंज को रिप्लेस कर दो, ऑरेंज को रिप्लेस कर दो आपके नए वाले से, ब्लैकबेरी से जो था, है ना, तो आप कैसे करोगे? तो मैंने आपको ये ऐड फ्रूट का बताया था, तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि जो है, आप इसको उठा के लेके आओ, पहले तो सेकंड नंबर पे है ये, तो कैसे भी करके उठा लो, वो आपकी चॉइस है। एक काम करते हैं, यहाँ पर Ctrl+Z, और इसको नीचे लेके आता हूँ, और इन दोनों को करता हूँ मैं अनकमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑरेंज वाला उठाता हूँ, ठीक है, ऑरेंज वाला मैंने उठा लिया यहाँ से। अब देखो, अब क्या करोगे? इसके टेक्स्ट कंटेंट को चेंज कर सकते हो, यही कर सकते हो आप, है ना। लेकिन उससे अच्छा तरीका, टेक्स्ट कंटेंट को अगर आप चेंज करोगे तो उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा फ्रूट के अंदर, फिर से कितने सारे ऑब्जेक्ट होते हैं ना। तो आप इससे अच्छा एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप एक यहाँ पर LI क्रिएट कर लो, const LI इक्वल टू सेम
यही वाली चीज़ आपको करनी है। li इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इस क्रिएट एलिमेंट के अंदर li डाल देंगे कि li बना दो। एक li के अंदर जो है अपेंड चाइल्ड कर दो, अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और टेक्स्ट के अंदर आप डाल दो, क्या डाल दो, स्ट्रॉबेरी डाल दो, है ना। स्ट्रॉबेरी नहीं, ब्लैकबेरी डालना था, ब्लैकबेरी डाल दो, ठीक है। टेक्स्ट नोड बनाओ, डायरेक्ट डाल दो उसके अंदर, ओके। और अब आप क्या करो, जो फ्रूट है आपका, जो आपका फ्रूट है, डॉट रिप्लेस विद। अब ये क्या करेगा, जो फ्रूट है ना, जो पर्टिकुलर आपने फ्रूट उठाया, जो पर्टिकुलर एलिमेंट आपने उठाया है, उसी को रिप्लेस कर देगा जो आप इसके अंदर यहाँ पर एलिमेंट दोगे, ठीक है। li आपने दे दिया यहाँ पर, ठीक है, उसी को रिप्लेस कर देगा। देखो ब्लैकबेरी आ गया। अब इसका कलर व्हाइट क्यों है, क्योंकि आपने कलर जो है पहले ही चेंज करे हैं, बाद में ये ऐड हुआ है, तो इनका आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि कैसे क्या हो रहा है। ये कलर ब्लू मेरे को ना गंदा लग रहा है, भद्दा लग रहा है। येलो करके देखूं, हाँ येलो ठीक है, थोड़ा सा साफ दिख रहा है अच्छे से। तो ब्लैकबेरी समझ आ गया आपको। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, रिप्लेस विद, ठीक है, रिप्लेस विद, पूरा का पूरा कंटेंट ही रिप्लेस हो जाएगा, पूरा का पूरा टैग ही रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस इशू कम होंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट आप जब बनाते हो, जब आपको छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, हाँ जी। जब आप कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसे रिप्लेस विद और ये इस टाइप की चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कराया, टेक्स्ट नोट बना के सीधा अपेंड करो, ट्रेवर्स मत करवाओ, ठीक है। और जब आप इंटरव्यू में कोई प्रोजेक्ट बनाते होगे तो वो जब आपका प्रोजेक्ट देखेंगे तो वो भी आपको देख के कहेंगे कि हाँ आपको पता है कि कौन सी चीज़ कैसे करते हैं, पता है आपको, ठीक है। जब आपको रिप्लेस विद का पता है तो आपको ये तो पता ही होगा ना कि इनर HTML चेंज करना है तो कर देंगे कैसे भी करके, है ना। इनर HTML भी आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बनाओ, करो प्रैक्टिस, आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, कैसे आप क्या चीज़ करोगे, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। जो कर रहे हैं आपको वो आप कर सकते हो। मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें दिखाई हैं वो तो आपको दिख ही गया होगा। अब ऐसा तो है नहीं मैंने कुछ छोड़ दिया हो, वैसे अगर कुछ छोड़ दिया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करें, स्मैश दैट लाइक बटन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और ऐसा नहीं है जावास्क्रिप्ट ऐसे कंप्लीट करके हम छोड़ देंगे, प्रोजेक्ट्स ही बनाएंगे। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि हम प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। छोटे प्रोजेक्ट से लेके बड़े प्रोजेक्ट्स तक मैं आपके लिए अरेंज करने वाला हूँ। छोटे प्रोजेक्ट से इसलिए क्योंकि ताकि आपको बेसिक पता चले, धीरे धीरे छोटे छोटी चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे और फिर बड़े प्रोजेक्ट पे भी आएंगे। हाँ जी, ठीक है। वैसे मैं आपसे ये सलाह करूँगा कि बड़े प्रोजेक्ट अगर मैं आपसे को करवाऊँगा तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। वैसे आप मेरे को कमेंट में बता देना। मेरी ये सलाह है कि आप छोटे प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिस करो और बड़े प्रोजेक्ट आप एक बार खुद बना के देखो। हाँ जी, कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो, उन पे बना के देखो। ChatGPT से पूछ लो कि मेरे को कोई बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाना है वैनिला JS पे, मतलब कंप्लीट JS पे बनाना है, एक वेब प्रोजेक्ट, वेब ऐप बनानी है, तो बनाओ, ठीक है। क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है ना वो काफ़ी आगे तेज़ी से बढ़ रही है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फटाफट प्रैक्टिस करो प्रोजेक्ट्स की, जावास्क्रिप्ट को सीख लो अच्छे से, उसको मतलब कि ग्रैब कर लो, और फिर उसके बाद आप रिएक्ट पे चले जाओ। हाँ जी, रिएक्ट पे या फिर कोई भी फ्रेमवर्क जो आपको पसंद हो, इस पे आपका मन कर रहा हो, उस पे आप चले जाओ, उसको सीखो, उसमें प्रोजेक्ट्स बनाओ बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे जल्दी बिल्डअप करने में, और उन्हीं से आगे फिर आप आगे जा पाओगे, ठीक है। आपकी JS नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, कोर आपका स्ट्रॉन्ग है, आप उन चीज़ों को जल्दी पकड़ पाओगे, जल्दी जा पाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर प्रोजेक्ट नहीं बनाने, नहीं, इसके अंदर भी मिनिमम आपको 10, 20, 30 प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, 10, 20, 30 प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, और उनमें से कुछ होंगे बड़े प्रोजेक्ट, 4-5 बड़े प्रोजेक्ट जो कि एक काफ़ी बड़े लेवल पे होंगे, जिसमें आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तभी आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बनेगी। और प्रोजेक्ट हम जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम इवेंट्स नहीं सीख लेते, क्योंकि बिना इवेंट्स के आप कुछ भी नहीं बना पाओगे अच्छे से, कुछ भी नहीं बना पाओगे अच्छे से, ये पक्का है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स भी लेके आएंगे आपके लिए, अरेंज करेंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में लेके आऊँगा, ठीक है। और अगर कोई गाइज आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर जरूर करो, हर जगह शेयर करो, जहाँ जहाँ पर भी आप अवेलेबल हो हर जगह शेयर करो, क्योंकि अभी व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम हैं, आपको पता ही है, और ये बढ़ाने हैं। हाँ जी, बढ़ाने हैं, यही मेरी फ़ीस है, मान के चलो। और अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो बस आपको इतना करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। शेयर तो इतना करना है कि बस जहाँ पर आपको लगे ना हाँ ये प्रोग्रामिंग सीख रहा है, ले यहाँ से सीख, ठीक है। तो इससे आप मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, ये मान लो। और इतनी मेहनत भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, एक एक चीज़ आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत तो मेहनत आपकी बनती है ना। और एक और मेन चीज़, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। हाँ जी, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इन चीज़ों की, जो मैंने आपको कराई है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के एक एक चीज़। ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर यहाँ पे एक
ये बना लिया लाइट डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट और फिर टेक्स्ट नोड और फिर अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर भी मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था, ठीक है, मैं तो कर भी देता, लेकिन आपको नहीं करना है कॉपी पेस्ट, आपको खुद से लिखना है सब कुछ, ठीक है, ताकि आपको याद हो कि क्या स्पेलिंग है, किस तरीके से लिखा जा रहा है, ये सभी आपको ताकि याद हो जाए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी आप कर लोगे। आप इतने समझदार हो ही, आप इतने टैलेंटेड हो ही, जब यहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी पहुँच ही जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इवेंट्स, और आप गाइस कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, जरूर जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।